फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास जो है कि सीटेट पेपर 2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम सीटेट का जो एनसीईआरटी बुक को जो 7th क्लास का है चैप्टर 4 को कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर 4 है, जिसमें हम वायु के बारे में आज पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से क्या है कि वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है, ठीक है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप कर जल सकते हैं, ठीक है। अब वायुमंडल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वायुमंडल हम जानते हैं कि जो हमारी वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जो ओजोन और आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन वायु में जो है कि सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाली जीवाणु जो वायु में नाइट्रोजन लेकर इसकी स्वरूप को बदल देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका क्या है कि दो आपका वायु है, जिसमें एक नाइट्रोजन और दूसरा आपका जो है कि ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन में आप कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य सभी जो है कि गैस पाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु में फैलकर पृथ्वी से जो ऊष्मा की पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, जो कि ग्रीन हाउस के बारे में काफ़ी बार हमारे पेपर में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो वायु में प्रचुर मात्रा से मिलने वाली जो दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अन्य जो महत्वपूर्ण गैस हैं, जैसे हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से जो आप देख सकते हैं कि मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होता है, ठीक है। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन जो है पृथ्वी पर मौसम तथा क्या है कि जलवायु को प्रभावित करते रहे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे जो है कि आपका जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर क्या होती है कि ऊपर वाष्प के रूप में उड़ जाती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें जो है नीचे रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर जो आपका आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसे होती है और किन किन गैसों से होती है, ठीक है, और किन किन आपके परतों से होती हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि वायुमंडल की संरचना में आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल पाया जाता है। अब अगर हम चित्र के माध्यम से देखेंगे या फिर इस पे थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षोभ मंडल क्या है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है। हम इसे मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से वर्षा, कोहरा एवं जो और भी जो परत के अंदर होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम समताप मंडल के बारे में। जो समताप मंडल होता है उसमें क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल होता है। यह लगभग जो है कि आपका 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग
जो मुक्त होता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे जो है परिस्थितियाँ यानी हवाई जहाज़ उड़ने के लिए आदर्श होती हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आपकी हवाई जहाज़ होती हैं वो समताप मंडल के अंदर ही आपका क्या होता है कि उड़ती हैं। उसके बाद से जो आप देख सकते हैं मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 मीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। और जो आपका बाह्य वायुमंडल होता है उसका जो है कि वो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ पे रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर जो है कि परावर्तित कर दी जाती है। अब आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका है कि कुछ चित्र हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले क्षोभ मंडल यानी क्षोभ सीमा होता है, फिर समताप मंडल का एक समताप सीमा होता है और मध्य मंडल का एक मध्य सीमा होता है। वायुमंडल यानी जो बाह्य वायुमंडल होता है और बहिर्मंडल होता है, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं चित्र से आसानी से आप समझ सकते हैं। अब बहिर्मंडल के बारे में अगर हम बात करते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जो बहिर्मंडल होती है, सबसे लास्ट परत होती है। यह वायु की जो पतली परत होती है, ठीक है। हल्की गैस जैसे जो हीलियम जो हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में जो तैरती रहती हैं, ठीक है। बहिर्मंडल में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम मौसम एवं जलवायु के बारे में बात करते हैं। मौसम वायुमंडल की परतें घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को क्या होती है कि दर्शाती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी जो चिड़चिड़ा बना सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तापमान के बारे में। जो आपका तापमान है उसके बारे में बात करते हैं कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि जो है कि ऋतु के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे आप देखते हैं कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। और आतपन क्या होता है? आतपन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा को क्या करता है कि वह ऊर्जा जिस पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है, ठीक है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार जो घटता जाता है, ठीक है। जैसे वो घटती है वैसे तापमान आपका घटता जाता है। क्या जब हम देखते हैं यहाँ पे कि यदि पृथ्वी का जो तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती हैं, ठीक है। गांव की अपेक्षा नगरों का जो तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब हम वायु दाब के बारे में बात करेंगे। जो आपका वायु दाब है उस पर चर्चा। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ क्या होती है कि बल लगाती है, किंतु हम इतना अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह इसीलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से क्या होता है कि बल लगाता है और हमारा जो शरीर है वो विपरीत बल देता है, ठीक है। इसलिए हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। और पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, ठीक है। तो वायु दाब भी किसे कहते हैं इसी को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से वायुमंडल में ऊपर की ओर जो जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। उसके बाद से हम बात करेंगे पवन के बारे में कि पवन क्या होता है। जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति को पवन कहते हैं, ठीक है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीनी धूल होती हैं या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये जो हवा है, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि जब आप कि पवन की भी जो है तीन प्रकार होता है। एक अस्थाई आपका पवन होता है और उसके बाद से एक आपका अस्थाई पवन, उसके बाद से मौसमी पवन और स्थानीय पवन होता है, ठीक है। तो अस्थाई पवन कौन सा होता है उसके बारे में जो पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवन होती हैं और उसके बाद से जो मौसमी पवन होती हैं ये पवनें जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। और जो स्थानीय पवनें होती हैं ये पवनें जो होती हैं
ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन की किसी विशेष समय से में चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि लूह बहता है उसको भी हम स्थानीय पवन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि आर्द्रता के बारे में। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से जो वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। ठीक है, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जो है कि जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्रता क्या करती है, एक आर्द्र हो जाती है और हमारे जो कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे पसीने आसानी से नहीं सूख पाते हैं। ये सब भी आपको पता है। आकाश में उड़ते हुए जो जेट हवाई जो जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं इनके इंतजार से इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह जो है कि नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। वर्षा भी आपको पूछा जाता है कि वर्षा किसे कहते हैं, तो वर्षण जो होता है जो पृथ्वी पर गिरता है उसे वर्षा कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जो पौधे का जल संरक्षण होता है उसमें मदद होता है। जब पहाड़ियों और पत्थरों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले जो इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। यही कारण है जिससे कि आपका बाढ़ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का। अगर आप पेपर उठाइएगा तो उसमें 2021 में ऑनलाइन जो क्लास हुआ है उस ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं कि चांद पर जो है कि वायु नहीं है, अतः यहाँ जो है वायु दाब भी नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष जो है पोशाक पहनते हैं। ये सब तो आप लोगों को पता है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्री के जो शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त होती हैं सिराएं फट जाती हैं, जिससे अंतरिक्ष जो यात्री होता है उसका रक्तस्राव हो सकता है या फिर उनकी मृत्यु भी हो सकती हैं। तो ये सब जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम कुछ चर्चा करेंगे। देन ये जो है कि आपका लास्ट है। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए कि कोई PDF या फिर नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे भी अगर आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।